हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमने मानव तंत्र क्लास 10th का जो साइंस टॉपिक हमारा इस समय रनिंग में है और हमने पार्ट 3 उसके पढ़ लिए हैं। आज हम इसका फोर्थ जो पार्ट है उसके बारे में जानकारी करते हैं और जो आज का हमारा फोर्थ पार्टीशन है वो है रक्त और परिसंचरण तंत्र के बारे में, कि रक्त क्या होता है और परिसंचरण क्या होता है। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें हम रक्त किसकी करते हैं, रक्त। तो देखिए, जो रक्त होता है आपने देखा भी होगा कि हमारा जो शरीर होता है, मैंने आपको बताई थी 2 वाहिनियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? सिरा और धमनी। कौन कौन सी पाई जाती हैं? सिरा और धमनी। इन सिरा और धमनियों के साथ इनके अंदर जो हमारा रक्त होता है वो लगातार बहता रहता है। किसमें बहता है? हमारे शरीर के अंदर। शरीर के अंदर जो रक्त होता है वो कंटिन्यूटी बहता रहता है। और जो रक्त होता है ये एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है कि जो रक्त है वो कौन सी फॉर्म में होता है? तरल फॉर्म में होता है, यानी कि वो तरल रूप में पाया जाता है, इसलिए इसे तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। रक्त का जीवों के शरीर के अंदर सबसे ज्यादा अभिन्न क्रिया होती है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी के द्वारा ही हमारा पूरा शरीर चलता है। आपने एक चीज देखी होगी कि किसी भी व्यक्ति को अपन कहते हैं कि लकवाना, पैरालाइसिस, तो वो किसके कारण हो रहा है? वो इसी कारण से होता है क्योंकि जिस पार्ट में उसको पैरालाइसिस है, यानी कि वो पार्ट काम कम कर रहा है, तो उसका कारण होता है कि जो शरीर आता है, जिस पार्ट के अंदर वो कमी है उस पार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता। अर्थात कहने का तात्पर्य ये होता है कि जिस पार्ट के अंदर अगर वो समस्या उत्पन्न होती है तो उसका प्रमुख कारण क्या होता है? रक्त का बहना होता है। ठीक है, क्योंकि अगर रक्त जिस पार्ट में नहीं बहेगा वो पार्ट बिल्कुल भी कार्य नहीं करता है, ना कोई उद्दीपन की क्रिया करेगा। आपने देखा होगा कि पैरालाइसिस की अगर समस्याएं होती हैं, उस व्यक्ति के अगर मान लो कि पैरों में पैरालाइसिस है, तो वहां पर आप कुछ भी करो, उसको चाहे मारो या उसके कुछ भी कोशिश करो, लेकिन उसे पता नहीं चलता। और सही व्यक्ति के करेंगे तो अपन को पता है कि पता चलेगा। तो इसीलिए यहां पर जो रक्त होता है ये सबसे अभिन्न है, और जैसे ही रक्त का स्राव जिस पार्ट में बंद होगा वो पार्ट काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो जो रक्त होता है ये तरल संयोजी होता है और शरीर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमारे शरीर के अंदर ये कंटिन्यूटी निरंतर गति करता है। दूसरी बात हम बात करें, आपने कभी देखा होगा कि हम अगर काफी देर तक बैठे रहते हैं तो हमारे पैर की, हम एक बात कहते हैं कि पैर सो गया, उस समय आप चाहे अपने पैर के ऊपर मार के देखो लेकिन हमें महसूस नहीं होता। तो वहां पर भी क्या होता है? वहां पर भी जो ब्लड का सर्कुलेशन है तो वो बंद हो जाता है, नस दब जाती है। यानी कि कभी आपने देखा है किसी को, जैसे कि कोई जानवर खा जाता है जहरीला, तो अपन बंद लगाते हैं, सीधी सी भाषा में बंद लगाना बोलते हैं। तो क्यों? यानी कि उसको कस करके बांधने से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता, ब्लड ऊपर नहीं जा पाता उस पार्ट से। तो यहां पर भी क्या होता है कि जो रक्त होता है उसका जो कहने का मतलब होता है कि आदान प्रदान होता है वो बंद हो जाता है। और रक्त के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जिनका सबसे अभिन्न कार्य होता है। एक तो होती है नंबर 1 पर आरबीसी। कौन सी होती है? आरबीसी। ठीक है, और दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, आरबीसी का पूरा नाम, आरबीसी से तात्पर्य होता है लाल रुधिर कणिका। कौन सी होती है? लाल रुधिर कणिका। ठीक है, उसके बाद दूसरी होती है श्वेत रुधिर कणिका। श्वेत रुधिर कणिका। ठीक है, और तीसरी भी और होती है, वो होती है प्लेटलेट्स। क्या होती है? प्लेटलेट्स। ठीक है, ये 3 हमारे रक्त के अंदर क्या पाई जाती हैं? कणिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, कोशिकाएं पाई जाती है रक्त की। अब देखिए, अगर बात करें आरबीसी, रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रुधिर कणिका। लाल रुधिर कणिका
जो हमारा शरीर का रक्त होता है उसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल। और किसके कारण होता है लाल? लाल जो रंग होता है वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन नामक एक शरीर में रक्त में वर्णक पाया जाता है। उस वर्णक के कारण जो रक्त होता है उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। और इसका निर्माण आरबीसी में होता है। और जो मानव शरीर होता है उसके अंदर जो रक्त का निर्माण होगा हीमोग्लोबिन का, कहने का मतलब वो किसके अंदर होता है? पलीहा, एक पार्ट होता है हमारे अंग का, वहां पर इसका निर्माण होता है। और इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? इसका जो प्रमुख कार्य है वो होता है कि हमारे शरीर में जो रुधिर होता है उसका आदान प्रदान सही तरीके से करना और उसमें पाए जाने वाले जो भी हमारे लाभदायक जीवाणु वगैरह होते हैं उनको सपोर्ट करना। ये होता है हमारी आरबीसी। उसके बाद बात करें नंबर 2 पर हम डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल, जिसे हिंदी में बोलते हैं श्वेत रुधिर कणिका। और इन श्वेत रुधिर कणिकाओं को एक और नाम से भी जाना जाता है। वो कौन सी होती है? क्या नाम होता है? उसे बोलते हैं सैनिक कणिका। इसे क्या कहा जाता है? सैनिक कणिका भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो कणिका होती है इसका कार्य है हमारे शरीर के अंदर जितनी भी मृत कोशिकाएं होती है, क्योंकि आपको पता है कि कोशिका बनती रहती है, टूटती रहती है, नष्ट होती रहती हैं, खराब भी होती रहती है, क्षतिग्रस्त भी होती रहती है। और जब हमारी कणिकाएं कमजोर हो जाती हैं और हमारे शरीर के अंदर नई कोशिका का निर्माण नहीं होता है तो हम बीमार हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि जैसे हमने कोई टैबलेट वगैरह ली हम फिर सही हो जाते हैं। क्यों? उसका कारण यही होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो लाभदायक जीवाणु होते हैं उनकी संख्या बाहर से जो जीवाणु हमला करते हैं उनसे कम हो जाती है, तो हम बीमार हो जाते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति और दूसरा 3 व्यक्ति हैं, अगर हमला करेंगे तो हमें पता है कि 3 जीतते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी यही होता है। लेकिन जब हम जैसे टैबलेट लेते हैं तो वो क्या करती है? उसको एनर्जी देती है, हमारे जीवाणु को पावर देती है। एक तो अपन से कोई कहे कि बगैर खाना खाए आप 5 किलोमीटर जाओ तो परेशानी आती है, और एक खाना खाने के बाद है तो एक अलग ही ऊर्जा हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है। उसी प्रकार यहाँ होता है कि जब शरीर के अंदर हम टैबलेट्स वगैरह या डॉक्टर जो हमें गोली वगैरह देता वो जब खाते हैं तो उनको एनर्जी मिल जाती है और हम सही हो जाते हैं। और 2-3 दिन कंटिन्यूटी उसको लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हम अपशिष्टों को या हानिकारक बैक्टीरियाओं को शरीर से नष्ट कर सकते हैं। तो ये सब आरबीसी हमारा जो ब्लड होता है इसमें होता है। और इनको टूटी हुई जो भी कोशिकाएं शरीर के अंदर पाई जाती हैं उन सभी को, मृत कोशिकाएं उन सभी को फिल्ट्रेशन कहने का मतलब ये होता है, उनको सबको कंट्रोलिंग डब्ल्यूबीसी करती है। और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता से आपको पता है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी, कहने का मतलब ये होता है कि रोगों से हमारे शरीर की लड़ने की क्षमता उसको बढ़ा देती है। और उसको बढ़ाने का कार्य कौन करती है? हमारा नियंत्रण कौन करती है? डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रुधिर कणिका। उसके बाद बात करें प्लेटलेट्स, जिसको बिंबाणु भी बोला जाता है। देखिए जो प्लेटलेट्स होती हैं, आपने देखा होगा कि मानव कहते हैं कि प्लेटलेट डाउन हो गई, इनकी संख्या लाखों में होती है। किसमें होती है? लाखों में होती है। और कोई व्यक्ति के अगर ये लगभग 50,000 से अगर कम होने की संभावना हो तो उसकी कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है। और इनका प्रमुख कार्य होता है रुधिर का थक्का जमाना। थक्के से मतलब जानते हो, हमने देखा है कि कभी अगर हमारे लग जाती है, कटने पर अगर ब्लड आता है तो ऑटोमेटिकली 2 से 3 मिनट जैसे उसमें बाहर से वायु लगी और वो अपने आप स्वतः ही ब्लड रुक जाए। अब ऐसे तो है नहीं कि हाथ को यहाँ से अलग ही काट दिया तो ब्लड रुकेगा, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन नेचुरल रूप से अगर कुछ लगती है, थोड़ा बहुत लगता है, तो ब्लड का अपने आप थक्का जम जाता है। ठीक है, तो उसको रुधिर का थक्का जमाने का जो कार्य करती हैं, ये करती है हमारी प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये बात हुई रक्त। अब रक्त के कार्य क्या हैं? रक्त क्या क्या कार्य करता है? सबसे पहली बात, रक्त के जो कार्य होते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो O2 यानी ऑक्सीजन और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, इनका परिवहन का कार्य
हमारे रक्त ही करता है, क्योंकि मैंने बताया कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड 24 घंटे हर वाहिनी में घूमता रहता है। तो O2 यानी कि O2 को हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाना और शरीर में उपस्थित अपशिष्ट जो CO2 है उन सबको शरीर से अंगों से ला करके वहां रखना, वही क्या कहलाता है, रक्त का प्रथम कार्य है। ठीक है, यानी कि O2 को तो सभी अंगों में पहुंचाने का कार्य करता है और CO2 को सभी अंगों से लाने का कार्य करता है रक्त। नंबर 2, रक्त हमारे शरीर को या हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। जैसे आपने देखा होगा बाइक चलाते तो ऑयल होता है, क्यों डालते हैं, क्योंकि उससे इंजन जो होता है वो टाइम टू टाइम प्रॉपरली काम करता है। ठीक है, उसी प्रकार से रक्त जो होता है ये क्या कार्य करता है, हमारे शरीर का जो ताप होता है ना उसको नियंत्रण करता है। और रक्त का और कार्य क्या है, रक्त जो होता है श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, जितनी भी क्रियाएं होती है उन सब के अंदर अपना योगदान निभाता है। तो ये तो हुआ रक्त। उसके बाद अब हम बात करते हैं परिसंचरण। संचरण का मतलब सीधा सा तात्पर्य होता है कि किसी भी चीज का संचय करना। तो देखिए जो परिसंचरण है इसका परिभाषिक रूप से हम अगर बोलें तो करते हैं कि शरीर में रक्त का आदान प्रदान, यानी कि O2 को लाना, CO2 को ले जाना, लाना ले जाना, ये जितने भी कार्य होते हैं, फिल्ट्रेशन होना, वो सब किस में होते हैं बेटा, परिसंचरण तंत्र के अंदर पाए जाते हैं। और जो हमारा परिसंचरण तंत्र होता है उसके अंदर रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं, मैंने आपको बताया। और रक्त वाहिकाएं कौन कौन सी होती है, वो शिरा और धमनी। और ये दो प्रकार से होता है, एक तो होता है खुला रक्त परिसंचरण। कौन सा होता है, खुला रक्त परिसंचरण, खुला रक्त परिसंचरण। ठीक है, और एक होता है बंद प्रकार का, बंद रक्त परिसंचरण। ठीक है, दो प्रकार का परिसंचरण होता है। और जो मानव होता है, मनुष्य जो होता है, उसके अंदर बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। किस प्रकार का पाया जाता है, बंद प्रकार का। अब देखिए कहने का मतलब यह है कि जो परिसंचरण तंत्र के अंदर रक्त होता है, सभी जीवों के अंदर होगा, लेकिन मानव के अंदर दोहरा रक्त परिसंचरण पाया जाता है। केवल और केवल मानव एक ऐसा प्राणी होता है जिसके अंदर क्या पाया जाता है, दोहरा रक्त परिसंचरण पाया जाता है, दोहरा रक्त परिसंचरण। ठीक है, क्या पाया जाता है, दोहरा रक्त परिसंचरण। यानी कि इससे तात्पर्य क्या है कि रक्त का हृदय से 2 बार गुजरना। देखिए क्यों, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं, भोजन से हमारे अंदर पाचन होता है और उसको लिक्विड फॉर्म में बदलता है। लिक्विड फॉर्म में से जो रक्त होता है वो लेकर के शरीर में जाता है। और आप भी जानते हैं या अपन जानते हैं कि कोई भी चीज़ होती है, चाहे अपने वो मशीनरी की बात करो, हम उसके अंदर तेल डालते हैं या तो क्या करते हैं, छानते हैं। चाय भी अगर हम बनाते हैं तो भी छानते हैं, जिससे कि जो कण होते हैं उसके अंदर चाय के भी होते हैं वो हमारे शरीर में ना जा पाए, यानी कि वो क्या जाए, शुद्ध जाए। पानी होता है उसको उबाल कर छान कर भी पीने के लिए कहते हैं। उसी प्रकार से जो रक्त होता है इसका भी परिसंचरण से तात्पर्य है, यानी कि फिल्टरेशन होना, फिल्टर होना, ये होता है। तो मानव के अंदर क्या होता है कि जो रक्त होता है ये 2 बार गुजरता है, यानी कि कितने बार, एक बार हो गया फिर दोबारा से फिल्टर। यानी आपने कहीं पर देखा होगा कोई भी चीज़ अमूमन कि हम किसी चीज़ को 2 बार छाने, मान लो एक बार छलनी से छान लिया, एक बार कपड़े से छान लिया, उसी प्रकार से रक्त है। तो ये ध्यान रखना है कि मानव में बंद प्रकार का होता है तथा दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिससे तात्पर्य होता है कि शरीर में उपस्थित रक्त का हृदय से 2 बार गुजरना ही क्या कहलाता है, दोहरा रक्त परिसंचरण कहलाता है। अब अगर हम बात करें, एक चीज इसमें नोट करते हैं कि मानव के अंदर रक्त की मात्रा कितनी होती है, यानी कि एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके अंदर लगभग 5 लीटर, कितना, 5 लीटर लगभग क्या पाया जाता है, रक्त पाया जाता है। और जो रक्तदान होता है, कहने का मतलब ये होता है कि जब हम किसी चीज़ को रक्त का दान करते हैं, और हमें कम से कम इसको करना चाहिए लगभग 6 माह। क्यों, क्योंकि जैसे हमारे अंदर ब्लड है तो अपन किसी भी चीज़ को देखते हैं, चाहे आप पानी की टंकी को लो, आप उसको भर रहे हो, ठीक है,
10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद हम देखते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ, जैसे कि कवक होते हैं, फंगस वगैरह वो उग जाती हैं, या कुछ कीड़े वगैरह बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। तो शरीर के अंदर भी जो रक्त होता है वो फिल्टर हो जाता है। कहने का मतलब ये होता है कि वो शरीर से निकल जाता है और दूसरे रक्त का निर्माण हो जाता है। तो नया होता है, आप भी समझते हो, और पुराना ही होता है। उसी प्रकार से रक्त है, तो 5 लीटर तो हमें वो डोनेट करना चाहिए। जिससे एक भ्रांति होती है कि रक्तदान करने से या रक्त को देने से शरीर में कमजोरी आती है, ऐसा नहीं है। साइंस ये कहती है कि अगर आप रक्त को कर रहे हो तो लगभग 36 घंटे तक हमारा जो शरीर होता है अपने आप ही उस रक्त की पूर्ति कर देता है। एक चोट लगने पर रक्त निकलता है वो बात अलग है, क्योंकि उस समय तो इमीडिएटली रक्त की आवश्यकता होती है, क्योंकि शरीर का पूरा रक्त शरीर से बाहर निकल जाता है दुर्घटना होने पर। ये तो है नहीं कि डॉक्टर को आप रक्तदान कर रहे हो तो आपके 5 का 5 लीटर निकाल लेता है, तो आप तो खत्म हो जाओगे उस समय। तो वो 1 पॉइंट या 2 पॉइंट निकालता है। तो ये बात आती है कि शरीर उसकी पूर्ति कर लेता है समय पर, लेकिन दुर्घटना जब होती है उस समय कंडीशन एक अलग होती है, क्योंकि उस समय पूरा रक्त शरीर से बाहर चला जाता है। तो ये हमारा रक्त और परिसंचरण तंत्र जो आज का जो टॉपिक है चौथा, वो यहाँ पर कंप्लीट है। थैंक्स।